हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H2SO4। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि पर। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की सबसे अच्छी विधि होती है संस्पर्श प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। हिंदी वाला नाम कुछ किताबों में आपको संपर्क प्रक्रम भी मिल सकता है। इंग्लिश वाला नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमेशा सेम रहता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ सामान्य बातें करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं संपर्क विधि में किस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल एक महत्वपूर्ण रसायन है। इसका प्रयोग प्रयोगशाला एवं उद्योगों में सबसे अधिक किया जाता है, अतः इसे रसायनों का राजा या इंग्लिश में किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। तो दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, यानी कि जितने भी केमिकल होते हैं या रासायनिक पदार्थ होते हैं उन सभी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सबसे अधिक होता है और इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण रसायन है और इसको इसलिए हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में यह ग्रीन विट्रियोल के आसवन से प्राप्त होता था और यह तेल के समान गाढ़ा द्रव होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में यह ग्रीन विट्रियोल के आसवन से प्राप्त होता था और इसका भौतिक रूप यदि आप देखें तो यह तेल के समान एक गाढ़ा द्रव है। इस आधार पर इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते थे, मतलब तेल के समान है इसलिए ऑयल, और प्राप्त होता है ग्रीन विट्रियोल से इसलिए विट्रियोल। तो कुल मिला के ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। तो चलिए इस समीकरण को देखते हैं कि किस प्रकार से ग्रीन विट्रियोल से हम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त करते हैं। ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला होता है FeSO4.7H2, जिसको आप फेरस सल्फेट भी समझ सकते हैं। जब इसका आसवन करते हैं तो इसे फेरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। मतलब इसको गर्म करने पर यह अपघटित होता है और यहाँ से इसके अपघटन से हमको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्योंकि ग्रीन विट्रियोल से सल्फ्यूरिक अम्ल हम प्राचीन समय में प्राप्त किया करते थे, इसलिए इसका एक नाम रखा गया ऑयल ऑफ विट्रियोल। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के विरचन की आधुनिक विधि पर। तो हेडिंग लगाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का विरचन। आज के समय में सल्फ्यूरिक अम्ल का जो औद्योगिक उत्पादन है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संस्पर्श प्रक्रम यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस द्वारा किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की यही एक विधि हमारे सिलेबस में है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्पर्श प्रक्रम में सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण 3 चरणों में किया जाता है और तीनों को बारी बारी हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हेडिंग लगाते हैं स्टेप 1 या हिंदी में कहें चरण 1। सबसे पहले सल्फर अथवा सल्फर के अयस्कों जैसे आयरन पायराइड, जिसका फार्मूला होता है FeS2, को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। अभिक्रिया देखें, आपको और भी लैंग्वेज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हमने सल्फर लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराए यानी कि इसका दहन किया और इस प्रकार हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। तो पहले चरण में हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाते हैं। क्लियर है। यहाँ पे सल्फर के दहन से भी हम सल्फर डाइऑक्साइड को बना सकते हैं या फिर सल्फर के एक फेमस अयस्क को हम ले सकते हैं जो एक्चुअल में आयरन का सल्फाइड अयस्क कहलाता है, जिसको हम कहते हैं आयरन पायराइड, जिसका फार्मूला होता है FeS2। इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करके भी हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर सकते हैं।
जिसको आपने धातुओं के निष्कर्षण वाले चैप्टर में भर्जन का नाम दिया था, या इंग्लिश में आपने रोस्टिंग कहा था। जब किसी अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसको भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। तो इस तरह से भी हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो सकती है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त किया। कैसे किया? सल्फर के दहन द्वारा, या फिर सल्फाइड अयस्क के, या आप कहें सल्फर के अयस्कों के भर्जन द्वारा। अब चलिए चरण 2 को समझते हैं। उम्मीद है चरण 1 आपको समझ में आ गया है। तो चरण 2 में हम क्या करते हैं, दूसरे चरण में सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया वेनोडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक, जिसका फार्मूला होता है V2O5, की उपस्थिति में ऑक्सीजन से कराते हैं, जिससे सल्फर ट्राई ऑक्साइड प्राप्त होती है। तो पहले चरण में हमने सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किया था। इस सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हम कराएंगे पुनः ऑक्सीजन से। यहाँ पर उत्प्रेरक हम रख सकते हैं वेनोडियम पेंटाऑक्साइड, या फिर प्लेटिनम को भी रख सकते हैं। यह अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया के उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त होगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यह अभिक्रिया उत्क्रमणी भी है और साथ साथ उष्माक्षेपी भी है। इसका एंथैल्पी परिवर्तन होता है -196 किलो जूल। आप ध्यान दें कि यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में वेनोडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम दोनों में से किसी का यूज किया जा सकता है, लेकिन आज के समय में वेनोडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। अब प्लेटिनम के स्थान पर वेनोडियम पेंटाऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्लेटिनम बहुत कीमती धातु है और अभिक्रिया में यह जल्दी ही खराब हो जाती है। तो प्लेटिनम का उपयोग हम इसलिए नहीं अब करते हैं क्योंकि यह बहुत कीमती है। आप जानते हैं प्लेटिनम सोने से भी ज़्यादा कीमती धातु है। तो इसका उपयोग करेंगे तो जो विधि है वो काफ़ी महंगी हो जाएगी। और यहाँ पे एक और मुख्य कमी ये है कि एक बार प्लेटिनम लगाएंगे तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, फिर से उसको बदलना भी पड़ेगा और इसलिए यह विधि बहुत महंगी हो जाती है। तो कास्ट कटिंग के लिए, यानी कि पैसे को बचाने के लिए, हम वेनोडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। तो उम्मीद है चरण 2 आपको समझ में आया। तो याद रखें कि चरण 1 में हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था और चरण 2 में हमने सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाया था। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं चरण 3 में हम क्या करने वाले हैं। सल्फर ट्राई ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कराकर ओलियम प्राप्त करते हैं। ओलियम का फार्मूला होता है H2S2O7, जिसको सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो दूसरे चरण में हमने सल्फर ट्राई ऑक्साइड को प्राप्त किया था। इस सल्फर ट्राई ऑक्साइड को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला देंगे और सल्फ्यूरिक अम्ल इसको अवशोषित कर लेगा और इससे हमको ओलियम प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया बहुत ही सरल है, इसको आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे H2 है, तो H2 यहाँ पे हमने लिख दिया, एक सल्फर यहाँ पर, एक सल्फर यहाँ पर, यानी कि सल्फर 2 हो गया, यानी H2 हो गया। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। इन दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो ऑक्सीजन हो गया 7, तो O7, H2S2O7। ये कैसे बना? जब सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस को सल्फ्यूरिक अम्ल ने अवशोषित किया तो ओलियम प्राप्त हुआ, जिसका फार्मूला होता है H2S2O7। और ओलियम जो होता है इसको हम आसानी से प्राप्त करके और संग्रहित कर लेते हैं। मतलब जो हमारा उपकरण होगा उससे अलग करके संग्रहित कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार जब हमको सल्फ्यूरिक अम्ल की ज़रूरत होगी तो इसमें हम जल मिला देंगे। जब ओलियम में हम जल मिलाते हैं तो इससे सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो देखिए एक ओलियम से 2 अणु सल्फ्यूरिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। आप इस अभिक्रिया को भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर, तो 4H यहाँ पर हो गए। यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ पे 1 सल्फर है, इसलिए आगे यहाँ पे 2 लगाया गया है और 7 ऑक्सीजन यहाँ के और 1 ऑक्सीजन यहाँ का, यानी कि 8 ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर आगे 2 लगा देते हैं। तो ओलियम में जब हम जल मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। एक अणु ओलियम से सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमने सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया। तो दोस्तों ये थी संपर्क विधि, या जिसको इंग्लिश में आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस, या आप एनसीईआरटी बुक में हिंदी देखेंगे तो संस्पर्श प्रक्रम लिखा गया है। इसकी बात आज हम लोगों ने की।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की यह वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।